चलिए जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए, कल की क्लास में एक क्वेश्चन लास्ट में जाते जाते हुआ था कि वाई एरोमेटिक हैलाइड्स डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही ना? अरे बोलिए, यस और नो। यस। कि क्यों एरोमेटिक हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। और अगर मैं एरोमेटिक हैलाइड्स की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा जी? अगर मैं एरोमेटिक हैलाइड्स की बात करूं तो क्यों एरोमेटिक हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। अब एरोमेटिक हैलाइड्स का मतलब क्लोरोबेंजीन ले लिया मैंने, और आपको एक बात समझाई थी कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ही ये जाएगा, तो ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगी। और इसका आंसर बनता था कि ड्यू टू रेजोनेंस there will be double bond character developed between carbon and chlorine bond, and hence it is difficult to break, and so on। तो ये कहानी हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके थे, राइट। अब हमें बढ़ना है आगे। ठीक है जी। आगे की कहानी कुछ इस तरीके से है कि अगर मैंने, अब ध्यान से देखना, मैंने अगर क्लोरोबेंजीन लिया और उस पे लगा दिया एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या अटैच कर दिया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? ये आप रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है। मैंने इसमें डाला एक्वस NaOH थोड़े से टेम्परेचर के साथ, और सेकेंड स्टेप में मैंने डाल दिया वाटर। वाटर H+ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे Cl हटके OH आ गया। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन भी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हुई है। सर अभी आपने पीछे बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, तो मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में, नहीं होती का मतलब मुश्किल से हो सकती है। काफी मुश्किलों से, टेम्परेचर प्रेशर के कुछ ऐसे कंडीशन बना दूं तो हो सकती है। नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती है। तो क्वेश्चन को पकड़ लीजिएगा कि ये नॉर्मल कंडीशंस की बात हो रही है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया है? यहाँ पे आपने कंडीशन बहुत बदल दी है। पहले तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है। ये कैसे अपना इफेक्ट डालेगा ये तो हम इसके मैकेनिज्म से सीखेंगे ही अभी थोड़ी देर के अंदर। पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग चुका है। साथ ही में टेम्परेचर देखिए आप लोग, 443 केल्विन मायने रखता है टेम्परेचर, ठीक है, काफी ज्यादा है ये टेम्परेचर। और दूसरा, इसमें आपको पता है Na+ और OH- का न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब कैसे अटैक करेगा, कैसे भगाएगा, इससे पहले एक और छोटा सा पॉइंट। डिंपल, क्या ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ कुछ एक्स्ट्रा है पहले के मुकाबले, इसलिए किसी ना किसी वजह से हो रही होगी। इस वजह को हम आगे जानने वाले। ये बात क्लियर है? यस और नो? यस सर। हार्दिक, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि हो क्या रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? दो दो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। और माय गॉड सर, ये क्या हो गया? ओहो, टेम्परेचर अब तो पहले से भी कम हो गया। यानी कि रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 लगे हैं सर तो आसान हो रही है। ये ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं। चलो थोड़ी और ऑब्जर्वेशन करवा देते हैं।
ऑर्थो पे लगाया, इस क्लोरीन ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगाया, पैरा पे लगाया, फिर ऑर्थो पे लगाया। अब गर्म पानी से ही ये आपका काम हो जाएगा, ओनली वार्म वाटर। समझ में आ रही है? सिर्फ थोड़ा सा पानी, गर्मा गर्म, और मजा ही आ गया। ये रिएक्शन कितनी ज्यादा आसानी से हो गई, कब? जब यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे। तो अभी थोड़ी देर में हम यही पढ़ने वाले कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को आसान बना रहा है हमारे लिए। ये हम अभी करने वाले हैं। पर क्या आप ऑब्जर्व कर पाए हो कि बेटा क्या हो गया है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। तो आप इसको एक बार नोट कर लो साथ साथ। मतलब हेडिंग अगर बनानी है तो ऐसा बना लो कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, बस इतना बना लो और ब्रैकेट में लिख लो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ऐसा लिख लो EWG इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाओगे वैसे वैसे रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ता चला जाएगा। अभी हम सीखने वाले हैं कि क्यों बढ़ता चला जाएगा, और मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो जब नोट हो जाए तो बता दीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। सार्थक की आवाज नहीं आई आज बिल्कुल, ऑन करके कहीं बैठ गया है ये। सर आ गई अब? हाँ अब आ गई है। किधर था तूने पहले? 10 बार सर बुलाया यही तुझे। था, शुरू से हाँ शुरू हाँ, से। शुरू से यहीं था तू। चल ठीक है। फिर उस बच्चे का क्या हुआ कल? कुछ नहीं हुआ, होना क्या था। अरे वो इडियट है वो लोग यार, एक बच्चे पे चढ़ के खुश हो रहे हैं। सर वही मैं कुछ होते हैं ना जो, जिनसे कुछ होता नहीं जीवन में, फिर वो जबरदस्ती कोशिश करते हैं कुछ करने की। वो वही वाला केस था। कोई लॉजिक नहीं उनकी बात का। उनको समझाया था कि भाई हम देख लेंगे, हम निकाल देंगे, तो जबरदस्ती लगे हुए थे। नहीं पता वो कौन है। वो इतना बड़ा, 35 साल का, वो उसको कह रहा है कि मैं होता तो आ, मतलब नहीं छोड़ता, मैं होता तो 2 घूंसे लगाता। मैंने कहा यार तू बच्चे को 2 घूंसे लगाता, वो शर्म नहीं बात आती तो तुम्हें? नहीं। मतलब एक बच्चे को घूंसे लगा के मिल क्या जाएगा, समझ नहीं आ रही मुझे तो। वो भी नहीं लगा पाया। हाँ वो भी नहीं, ऐसे कैसे हाथ लगा देता, मतलब हम नहीं खड़े थे क्या? पर मतलब कहना ही अपने आप में एक अजीब सी गलत बात है। बच्चे को समझाया जा सकता है यार तुम। और यार हमारे स्कूल में तो बहुत बदमाश हैं यार बच्चे, वो टीचरों को बंद कर देते हैं। ये तो ये तो उस बेचारे ने कुछ नहीं किया अभी। बेटे को स्कूलों में बच्चे बम फोड़ देते हैं यार, पीटी टीचर उनके पीछे भागता है फिर। देखो टीचर बच्चे को लपेटे वो ठीक है कभी कभी, पर ऐसा है ना कि अब छोटी सी बात पे मतलब उसको, क्लास का भी बहुत टाइम वेस्ट हुआ था। चलो, तुम्हारा नोट हो गया, बीच में बात करेंगे फिर आगे। सर हो गया। Yes. चलो देखो जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये है बेटा SNAR मैकेनिज्म, ठीक है? देखो भाई, मेरे पास मेरा ठीक है, ये कहानी है, राइट?
ये ठीक है बेटा। यहाँ पे OH माइनस एज इन न्यूक्लियोफाइल आया। कौन आया बेटा? OH माइनस एज इन क्या आया बेटा? न्यूक्लियोफाइल आया। और पहला स्टेप आपका RDS है। आप मेरी बात को समझना, मतलब हम यहाँ क्या कोशिश कर रहे हैं, आप नाम वाम छोड़ो। आप सिर्फ ये देखो कि आप ये कोशिश कर रहे हो पता लगाने की NO2 के लगने से इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन आसान हुई कैसे। ये मेरा क्वेश्चन समझ लो आप इसको, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोफाइल लिया मैंने और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के हेलो एरीन हमने ले लिया, मतलब क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है। उस पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दी पैरा पोजीशन पे। अब क्या होगा बेटा? अब आप ये सोचिए कि जब ये इस पे अटैक करेगा, ये कहानी क्लियर है कि नहीं है? ये कार्बन पे कौन अटैक करेगा बेटा? OH माइनस अटैक करेगा। गॉट इट? तभी तो ये जाएगा। यस और नो? अरे क्लोरीन कब जाएगा? जब इस पोजीशन पे OH माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे। अब अगर OH माइनस ने अटैक करना है इस कार्बन पे, तो इस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, और इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक होना पड़ेगा कि उस वाले कार्बन पे जिस पे OH माइनस आया है उस पे प्लस आए। समझ रहे हो? अगर ये वाला बॉन्ड टूटा, इस पे माइनस इस पे प्लस होगा, उसके बाद इस पे OH माइनस आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा कि नहीं? अरे बोलो ये और नो। और यहाँ पे तो क्लोरीन था ही पहले से, है ना जी। अब यहाँ पे एक NO2 ग्रुप आपने लगा रखा है। अब देखते हैं क्या सपोर्ट मिल रहा है इस रिएक्शन को। मजा ही आ जाएगा। ओ माय गॉड, नेगेटिव से बॉन्ड बनेगा। देखो एक्सटेंडेड रेजोनेंस कर रहा हूं मैं, ये इधर और ये इधर। कॉन्जुगेशन दिख गई ना आपको? डबल सिंगल डबल बॉन्ड, है ना जी। यस और नो? अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो मैं नीचे की ओर बना देता हूं एक बार। बेटा देख रहे हो कि कैसे नेगेटिव चार्ज को खींच लिया? किसने खींच लिया नेगेटिव चार्ज को यार? ओए होए होए, माय गॉड यार। बेटा नेगेटिव चार्ज को किसने खींच लिया? ऑक्सीजन ने खींच लिया। अब क्या होगा? अब नेगेटिव से वापस बॉन्ड बनेगा। अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, हमने कुछ मिस कर दिया है यहाँ पे, डबल बॉन्ड मिस कर दिया है। राइट, नेगेटिव से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ये इधर। आपको एक ही स्टेप में सारा कुछ करके दिखा दूं, या चलो नहीं दिखाते, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते पहले। ये बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं अब तक सारे, जितने भी आपको बनने दिखे ना बाद में। गॉट इट? ये समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ बेटा? इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना आगे आ गए हो, ये तो क्लियर है कैसे हो रहा है। यस और नो? यस सर। अब आप ये देखिए होगा क्या, होगा क्या लास्ट में, जब OH माइनस ने इस OH माइनस ने इस रिंग पे अटैक किया था, तो रिंग की एरोमेटिसिटी लूज हो गई थी। यस और नो? जी सर। अरे रिंग की एरोमेटिसिटी लूज हो गई थी कब? जब OH माइनस ने इस पे अटैक किया था। तो ये तो अनस्टेबल हो गया, इसका मतलब एरोमेटिसिटी अब ये रिगेन करेगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में ट्रांजिशन हो जाए। तो अब क्या करेगा ये क्या करेगा भाई? ये क्या करेगा ध्यान से देखना, ये मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया नीचे, ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये क्या करेगा आप देख सकते हो, ये नेगेटिव चार्ज अंदर और ये हेलोजन बाहर। इस वाले स्ट्रक्चर में देखना मैंने क्या किया, तो ये नेगेटिव इधर, OH इधर, ये इधर, ये इधर, और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब ये कैसे हुआ बोलो?
Yes, sir. तो आपको ये नीचे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये रेड वाले एरो जो इस स्ट्रक्चर में रेड वाले एरो लगे हुए हैं उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप केवल ऐसे भी दिखा सकते हो, ये इधर गया और ये इधर गया। फंडा क्लियर हो गया। ये एरो तो आपके समझने के लिए है, क्योंकि मैंने नीचे वाले स्ट्रक्चर में ये एरो बना दिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, है ना। नीचे वाले से ऊपर वाला बना होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे NO2 जो है वो मदद कर रहा है इस सब्स्टिट्यूशन में। एक बार मैं और समझा देता हूँ। OH माइनस ने अटैक किया रिंग पे, रिंग की एरोमेटिसिटी लूज हो गई पर OH ऐड हो गया। अब जो इस पे नेगेटिव चार्ज आया ऑर्थो पोजीशन पे, उसको कंज्यूम कर रहा है कौन? NO2। और ये नेगेटिव चार्ज आपको मैं बता दूं, अगर ऑर्थो पे है ना ये नेगेटिव चार्ज, तो ये पैरा पे भी आएगा। क्योंकि मैंने एक्सटेंडेड रेजोनेंस कर दी, इस वजह से आपको दिख नहीं रहा कि पैरा पे कैसे आएगा। पर अगर ऑर्थो पे और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है और ऑर्थो पे और पैरा पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो NO2 ग्रुप बिल्कुल उसको खींच करके उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। अब NO2 के लगने से बनने वाले माइनस चार्ज में स्टेबिलिटी आ रही है, तो वो नेगेटिव चार्ज अंदर और क्लोरीन बाहर। यहां से आपको ये कहानी समझ में आ रही है। इस मैकेनिज्म को SNAR मैकेनिज्म कहते हैं बेटा। पहले इसमें एडिशन होती है, ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। पहले इसमें एडिशन होती है, देन आपकी एलिमिनेशन होती है। माय गॉड, पहले OH माइनस का एडिशन हुआ है और लास्ट में एलिमिनेशन हुआ है, क्लोरीन वहां से गया है। तो इस टाइप का मैकेनिज्म जो है बेटा जी, आप लोग का क्या कहलाता है? SNAR कहलाता है। इसमें जो रेट है रिएक्शन का, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे जो है वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। और ये जो रेट है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन से चलेगा, ड्राइव होगी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही थी? नंबर ऑफ NO2 ग्रुप्स पे, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? Yes, sir. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का क्या मतलब है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। तो ये साइलेंट पॉइंट्स भी आप नोट कर सकते हो। इसको बस समझने की जरूरत है, मतलब इसको एज सच कहीं नोट पॉइंट बना करके छोटा सा साइड में लिख लीजिए। गॉट इट? इसको बनाना है तो बना लो, वरना आगे चलते हैं। मतलब बना लो, साथ में बना रहे हो तो, वरना PDF में भेज दूंगा ये। बेटा डन, बढ़ जाए आगे। नोट हो गया? Yes, sir. चलो देखो ध्यान से, अब देखो। तो आपको पीछे ये वाला पॉइंट जरूर लिख लेना है ना, पहले एडिशन हुई देन एलिमिनेशन हुई। चलो नेक्स्ट दिखाता हूं मैं आपको डाउस प्रोसेस। देखो, आपने मुझे कहा सर देखिए, पहले आपने बताया हमें सबसे पहले लास्ट की क्लास में कि हेलो एरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, ठीक है, क्या मुश्किल से देते हैं। फिर आपने बता दिया कि कैसे आसानी से दे सकता है। देन अब एक और डाउस प्रोसेस आया। डाउस भाई अलग ही गेम कर गए यार।
थोड़ी अलग गेम करके, दिखने में आपको सेम लगेगी, थोड़ी सी अलग गेम करके। एक्वा सैंडविच लिया इन्होंने, जबरदस्त टेम्परेचर, जबरदस्त और जबरदस्त प्रेशर, ठीक है, मतलब 300 एटीएम का प्रेशर, बहुत हाई टेम्परेचर बहुत हाई प्रेशर लगा दिया और बोले कि लो भाई हम कर दिए सब्स्टिट्यूशन, तुम कह रहे थे ना, ठीक है मुश्किल है, कोई काम मुश्किल नहीं है, हम जान लगा देंगे, आग लगा देंगे पूरा, ठीक है। तो इन्होंने लगा दी और सब्स्टिट्यूशन हो भी गई। अब ये सब्स्टिट्यूशन, क्या सर ये सब्स्टिट्यूशन इसी मैकेनिज्म से हुई है जो आपने लास्ट में करवाया, जिसमें पहले एडिशन होती है एलिमिनेशन होती है, या ये यहाँ पे कुछ और दुर्घटना ग्रस्त हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा, यही पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। और डाउस प्रोसेस है हमारा एनसीईआरटी में भी है, पर उसके अंदर आपको केवल और केवल ये ऊपर वाली रिएक्शन ही लिखनी है, मैकेनिज्म नहीं करना। लाइक मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो पहले एलिमिनेशन है इसमें, एंड देन एडिशन है, मतलब थोड़ा अलग है पहले से, ठीक है, सेम नहीं है बिल्कुल। राइट, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ पूरा एक एक स्टेप, आप लोग देखिए। एक क्लोरीन है, यस और नो, क्लोरोबेंजीन है, इसमें मैंने एक बेस डाला, जैसे मैंने फॉर सपोज बेस डाल दिया, बेस के नाम पे मैंने ले लो NaNH2 डाल दिया, ठीक है बेटा, यस और नो। यहाँ पे अब, यहाँ पे क्या कहानी हुई है, हमने बेस डाल दिया, अब बेस क्या काम करेगा, ये पड़े हुए H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है बेटा। अगर ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा बेटा, माइनस। यस और नो, पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई। और ये माइनस एक बार बन गया तो ये अंदर और ये बाहर, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा आपका बेंजाइन, क्या बन जाएगा आपका बेटा जी, बेंजाइन। अच्छा मैं आपको कौन सी रिएक्शन बता रहा हूँ, ये प्रोसेस, इस रिएक्शन तो आपको पता ही नहीं है, मैकेनिज्म सीधा बता दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन लगा था और मैंने इसमें NaNH2 डाल दिया बेटा, ठीक है, जैसे ऊपर है ना, यहाँ पे वैसा ही डाल दिया NaNH2, तो Na पे प्लस और NH2 पे माइनस, ठीक है। और ये क्या काम करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन दे देगा सीधा सीधा, NH2 बना देगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो है वो कहानी, वो कुछ इस तरीके से चलेगी, ये आप देखना, ठीक है। अभी है ना, यहाँ पे भी क्या हुई है बेटा, सब्स्टिट्यूशन हुई है, यस और नो। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन हुई है, यहाँ पे ये अटैक करेगा और यहाँ पे ये भगाएगा, ये वाली कैसे हुई है ये आप देखो, ठीक है। क्या NaNH2 ने यहीं अटैक किया है और फिर यहीं से भगाया है, या फिर आगे कुछ और कहानी हुई है, वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले दोबारा देख लेते हैं कि ये था क्लोरोबेंजीन, अगर आपने इसमें NaNH2 डाल दिया, ठीक है, और टेम्परेचर भी आपका काफी ज्यादा हाई है इधर, ठीक है। अब आपने अगर NaNH2 डाल दिया है, राइट, तो ये क्या ले जाएगा, H+ ले जाएगा, यस और नो, यस और नो बेटा जी, यस। H+ ले जाने के बाद पीछे माइनस आएगा, माइनस लीविंग ग्रुप को निकाल देगा और ये बेंजाइन बना देगा। बेटा यहाँ तक पहुंच गए हो सब लोग, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ये बेंजाइन बनने के बाद NH2 माइनस आया फोटो में, NH2 माइनस कहेगा भैया ऐसा है कि हम अटैक करेंगे यहाँ पे, और अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा, तो इस पोजीशन पे प्लस आना चाहिए और इस पोजीशन पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, क्योंकि ये जो बेंजाइन है ये अनस्टेबल होता है बेटा जी, मतलब ये बन तो गया पर ये हाईली अनस्टेबल बना।
अब NH2 माइनस इस पोजीशन पे अटैक करेगा और खुद लग जाएगा, और इस पोजीशन पे क्या आ गया, माइनस। ठीक है ना, राइट। अब यहाँ पे इसमें अमोनिया और डाल सकते हो आप लोग, मतलब ऐसा भी होता है कि NaNH2 को अमोनिया की प्रेजेंस में डाला जाता है। ठीक है, अब इसमें आपने डाला अमोनिया, और ये अमोनिया से माइनस चार्ज H+ ले जाएगा। या इसको थोड़ा ठीक और बना देते हैं। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा जी, बेंजीन वापस से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज लग गई है, H लग गया है। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से पूरी हुई है ना, वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। तो आपको मैं एक्सक्यूज मी याद सर। दिला दूं। हाँ जी बेटा जी। सर वो प्रियंका का मैसेज आ रहा है कि उसको वो रूम में एंटर नहीं हो पा रही मीटिंग में। अच्छा, वो एग्जिट हो गई होगी ना, उसके बाद एंट्री उसको मिली नहीं है। उसको क्या है, एक बार दोबारा करेगी। हाँ, ठीक है, अब हो जाएगी। ये नोट कर लो बेटा जी पहले तुम। ये नोट हो गया। गॉट इट। तो ऊपर वाली डाउस प्रोसेस में बेटा क्या हो रहा होगा, डाउस प्रोसेस में हाई टेम्परेचर कर दिया, और हाई टेम्परेचर करने से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया होगा इजीली। इजीली बॉन्ड ब्रेक हो गया होगा, तो ये OH माइनस ने ये H+ खींच लिया होगा, समझ रहे हो ना। Yes, sir. ये यहाँ से कहानी चली गई होगी, फिर वो बेंजाइन बना होगा, फिर वो बेंजाइन बनने के बाद यही कहानी आ गई होगी। OH माइनस ने एक और ने अटैक कर दिया होगा, और वो लग गया होगा, और H+ लास्ट में डाल दिया है वर्कअप के लिए। तो ये दो मैंने आपको रिएक्शंस दिखा दिए हैं, जिसमें पहले जो है वो एलिमिनेशन हो रहा है। आप देखो, पहले एलिमिनेशन हो रहा है, बेंजाइन बना है, इसका मतलब एक H और एक Cl निकला है, तो एलिमिनेशन हुआ है। देन आपका एडिशन हुआ है, गॉट इट। समझे कि नहीं समझे भैया। एक रिएक्शन और दिखा देते हैं तुम्हें। देख लो, ये मैकेनिज्म जो था पहले वाला, इसमें पहले हुआ था आपका एडिशन, देन हुआ था आपका एलिमिनेशन। ये एडिशन और एलिमिनेशन कब होता है, जब आपका एक विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आपका विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो पहले आपकी एलिमिनेशन हो रही है और देन आपकी एडिशन हो रही है, ये भी आप देख लो। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं कुछ, के नहीं आ रही है। ठीक है, एक रिएक्शन देता हूं मैं आपको, एक बार उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो देखो, सुनिए मेरी बात, सुनिए भाई। मेरे पास है एक, ये OH, ठीक है, यस और नो। इसमें मैंने डाला पहले NaH, और सेकंड पे मैंने कुछ ऐसी आइटम डाल दी जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे थे, और एक लग रहा था लीविंग ग्रुप। बेटा इसे जानते हो, OTS को, लीविंग ग्रुप है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको करनी है कि प्रोडक्ट बनेगा क्या।
और ये हमें देखना है कि कौन से मैकेनिज्म से जाएगी ये रिएक्शन और ये प्रोडक्ट बनेगा क्या। करें बेटा जी इसको। क्या लग रहा है आपको पहले स्टेप में क्या होगा बताओ। बताओ पहला स्टेप अगर किए हैं हम तो क्या होगा पहले स्टेप में। हम्म। क्या सोचोगे NaOH क्या चीज है बताइए। Na पे प्लस होता है और H पे माइनस। H का यस माइनस को एक H प्लस चाहिए जो कि सबसे आसानी से यहीं से मिलेगा H प्लस। तो NaH ने क्या किया एक न्यूक्लियोफाइल पैदा करवा दिया। ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब आपके पास जो स्पीशी पड़ी है वो कुछ इस तरीके की है और इस पे दो दो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। तो आपको पता है यार विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में तो जो भी आपकी कहानी बनती है मैकेनिज्म होता है आपका वो कौन सा होता है SNAR। अरे बोलो। और ये क्या कहानी आपकी बनेगी इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा कि ऑक्सीजन का कनेक्शन हो गया है बेंजीन से। अरे हुई तो सब्स्टिट्यूशन ही है ना। है तो इजी ना सब्स्टिट्यूशन दिखानी क्या दिक्कत है सब्स्टिट्यूशन दिखाने में भाई। तो ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा और किससे जा रहा है पहले यहाँ पे क्या हो रही है एडिशन और फिर क्या हुई होगी एलिमिनेशन। यहाँ से आपको ये पता लगता है ठीक। ठीक है। तो ये बात हमें कैसे समझ में आती है ये बात हमें ऐसे समझ में आती है सर जब हमने मैकेनिज्म किया था यहाँ पे तो एरोमेटिक रिंग के साथ अगर कोई हेलोजन या कोई लीविंग ग्रुप लगा होगा और उस पर विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे होंगे और उस पर अगर न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर रहा होगा तो वो जो मैकेनिज्म होगा वो SNAR होगा यानी कि पहले उसमें एडिशन होगा देन उसमें एलिमिनेशन होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है यस और नो। ये एरोमेटिक स्पीशीज का ही है बेटा जी देन दैट इज वाई ऊपर AR लिखा हुआ है। गॉट इट। ये एरोमेटिक रिएक्शंस के लिए बेटा यस और नो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सब टाइप की आपकी सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है। आई थिंक हमारा बीच में से अभी एक टॉपिक वो वाला पेंडिंग है। मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन करवा दिया क्या नहीं करवाया होगा आई थिंक अभी। होना था कल ये कल कहानी खराब हो गई। कल होना था अच्छा भला। पर आपने तो पता नहीं क्या क्या करो। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का टॉपिक नहीं हुआ है। मैं एक बार आपको रिकैप करवा देता हूँ सारा का सारा देन फिर हम सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन को एक बार समझ लेते हैं बेटा ठीक है। देखिए सबसे पहले आप अगर अपने नोट्स उठा करके बैठे हैं तो पहले ये देखो कि हमने एक SN1 करी थी रिएक्शन करी थी कि नहीं करी थी ये सबसे पहले जिसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री था। वो 2 स्टेप की रिएक्शन थी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता ये था सर्वरी थी। करी थी। देन हमने SN2 किया था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर जिसमें न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप का बराबर हाथ है ठीक है। इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होती खाली स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए वहां पे यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री था याद है। यस सर ये भी याद देन हमने SNCB करी SNI करी। इन सबको छोड़ो एक बार SN1 SN2 पे ही फोकस करो अभी ठीक है। देन उसके बाद हमने एलिमिनेशन उठाए। एलिमिनेशन में पहले हमने E2 किया राइट। बेस की स्ट्रॉन्ग बेस अगर आ जाए स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए अगर उसी हेलो एल्कीन में तो वो एलिमिनेशन हो जाती। देन आपने ये पॉइंट्स पढ़े थे कि E2 के पॉइंट्स जो हैं वो SN2 जैसे ही हैं लगभग लगभग। तो SN2 और E2 में फर्क ये था कि एलिमिनेशन का पता कैसे लगेगा क्योंकि एरो पे आपको बेस लगा होगा तो एलिमिनेशन हो रही है न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 हो रही है राइट। देन आपने E1 किया था और E1 के भी काफी सारे पॉइंट SN1 की तरह ही थे। कुछ याद यस आया कि सर नहीं बस आया। उसमें एलिमिनेशन हाँ की एक बेस ही था। एलिमिनेशन में एक ही फर्क था हाई टेम्परेचर का। मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट ऐसे बताया था कि हाई टेम्परेचर का ही फर्क है बस ये सर नो। तो आज बस आप कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ ये पता लगाने के लिए
कि अगर आपको रिएक्शन आपको दे दे और बोले कौन से मैकेनिज्म से हो रही है और आप कंफ्यूज हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये आप अब देखने वाले हो, ठीक है। तो एक टॉपिक बीच में से याद आ गया, उसके बाद ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ सिंपल नेम रिएक्शंस ही हैं, बस हम उसको करेंगे और अपनी कहानी फिर एंड करेंगे, ठीक है। बढ़ जाए बेटा आगे कि नहीं बढ़ जाए, बोलो। देखो, टॉपिक है आपका सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का। बेटा सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में सबसे पहले तो आपको कुछ की पॉइंट्स बेसिक पता होने चाहिए। SN2 की अगर मैं बात करता हूं तो SN2 के अंदर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक होनी है तो एक गुड न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको पता है, ठीक है। SN1 के अंदर या E2 की बात करें, देखो कंफ्यूजन जो होती है वो SN2 हो रही है या E2 हो रही है, इसमें होती है। तो E2 के अंदर क्या लगे, E2 के अंदर बेस होना चाहिए बस, तो वो क्या करा देगा, एलिमिनेशन करवा देगा, है ना। बाकी सब पॉइंट्स तो वही रहेंगे, लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस वाले। SN1 की अगर मैं बात करूं तो SN1 और E1 में फर्क क्या है, SN1 और E1 में सारे के सारे पॉइंट्स ही सर सेम है, बस E1 में क्या मेंशन होगा अलग से, हाई टेम्परेचर। तो मोटा मोटा यही फर्क है, बाकी जो फर्क आएंगे सबस्ट्रेट की वजह से जो फर्क आएंगे उसमें आप देख सकते हो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट बनाते हैं हम 1 डिग्री हैलाइड्स का, तो कंफ्यूजन जो होगी वो यहाँ होगी कि SN2 हो रही है E2 हो रही है, या SN1 हो रही है या E1 हो रही है। कंफ्यूजन ये है, कंफ्यूजन ये नहीं है कि SN2 हो रही है SN1 हो रही है ना, SN2 और E2 में कंपैरिजन और SN1 और E1 में। तो SN2 और E2 में बस E2 के लिए बेस होना चाहिए एक्स्ट्रा और E1 के लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तभी काम हो जाएगा। अब अगर मैं 1 डिग्री हैलाइड्स की बात करूं, 1 डिग्री हैलाइड्स की, तो SN2 और E2 टेक्स प्लेस, SN2 और E2 takes place due to less steric hindrance। ठीक है भाई, SN2 और E2 takes place due to less steric hindrance, ये बात आपको पता है। बस इसका एक एग्जांपल रख देता हूं, एग्जांपल से देख रहे हो आप। फॉर एग्जांपल मैं डाल दूं KCN और फॉर एग्जांपल मैं इसमें डाल दूं एल्कोहलिक KOH। बेटा बताना जरा कौन सी सब्स्टिट्यूशन और कौन सी एलिमिनेशन है, बता दो चलो, देख के पता लग रहा है अब। यस सर, KCN वाली इंस्टीट्यूशन और कॉलेज केवच वाली। राइट, KCN वाली SN2 है और ये क्या है बेटा, E2 है। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। ये तो इजी ना, देख के समझ में आ रहा है ना। एक और छोटा सा पॉइंट आ सकता है इसमें 1 डिग्री हैलाइड्स के केस में ही बेटा, अगर मैं फॉर सपोज बल्की बेस ले लूं, ठीक है, मैं टर्ट ब्यूटॉक्साइड ले लूं और हैलाइड आ गया आपका सामने से ये, तो ये मैकेनिज्म कौन सा होगा, ये भी आपका SN2 ही होगा। कैसे, और यहाँ ओ सॉरी सॉरी, ये भी आपका E2 ही होगा बेटा, है ना। एलिमिनेशन होगी, एलिमिनेशन होगी। पता कैसे लगा एलिमिनेशन होगी, क्योंकि सर ये बल्की है बेस और ये जो बल्कि है। बल्की ग्रुप है ये कभी न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा, ये बल्कि ग्रुप बेस का ही काम करेगा। और अगर बेस का काम कर रहा है तो यहाँ से H+ एब्स्ट्रैक्ट करके डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल देगा और एल्कीन बना देगा। तो ये हो गया E2 का आपका फंडा। क्लियर हो रहा है, आपको सिर्फ पहचान करनी है कि कब जो है वो एलिमिनेशन हो रही है और कब जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो रही है और कौन सी हो रही है, लाइक दैट। क्योंकि 1 डिग्री लिया था तो आप सीधा बोलिए कि भैया ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, और बल्कि है, इतना बड़ा ग्रुप है यार, ये E2 करेगा। गॉट इट। 2 डिग्री हैलाइड्स का केस देख लो यार, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है 2 डिग्री हैलाइड्स में बेटा। 2 डिग्री हैलाइड्स की बात करेंगे तो एक पॉइंट है कि इसमें ना सब कुछ हो सकता है,
कहने का मतलब SN1 SN2 E1 E2 सब हो सकता है, पर जनरली ज्यादातर SN2 और E2 ही होगा जनरली। अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन आपको समझ में नहीं आ रही है जो मैं दूंगा, तो जनरली आप या तो SN2 सोचेंगे या E2 सोचेंगे। और SN2 और E2 सोचने के लिए कुछ दिमाग की जरूरत नहीं है आपको, अब सिर्फ ये देखना है कि बेस पड़ा है या न्यूक्लियोफाइल पड़ा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखा दूं, आप लोग मुझे बताइएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास I माइनस आया, SH माइनस आया, CN माइनस आया, ये सारे कौन है बेटा? ये सब न्यूक्लियोफाइल का काम न्यूक्लियोफाइल। करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल तो कौन सी ये रिएक्शन देगा? ये SN2 SN2 देगा। सिंपल, बोलो यार। जी सर। अगर कोई आपका आ गया अब यहाँ पे एल्कोहलिक KOH आ गया, या NaNH2 आ गया लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो ये आपको देख के क्या समझ में आते क्या है? ये लोग बेस हैं, और कहीं ना बेस कहीं है सर, बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हैं, बहुत बार हमने देख लिया इनको। तो ये क्या देंगे? E2 देंगे। गॉट इट? अब अगर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, आपको समझ में आया कि एक वीक बेस है। ठीक है, ये वीक बेस है। हाँ, वीक बेस ही नहीं, वहां पे हाई टेम्परेचर है, क्योंकि वीक बेस का हो सकता है आपको ज्यादा समझ में ना पड़े। ठीक है, पर हाई टेम्परेचर आपको दिखेगा। और एक और बात दिखनी चाहिए हाई टेम्परेचर के साथ, एक दिखना चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हाई टेम्परेचर होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए अगर, तो वो आपको E1 देगा। तो वो आपको क्या देगा बेटा? E1। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये 2 डिग्री हैलाइड्स के केस में डिग्री। बात कर रहे हैं हम। तब जा करके वो E1 सोच सकते हो आप लोग। हाई टेम्परेचर डेल्टा होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। पोलर प्रोटिक, आपको याद है ना, वाटर से भी हमने H+ निकाला था जब हाई टेम्परेचर था। तो उस टाइप का वीक बेस बेटा। गॉट इट? और अगर आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ, बेकार न्यूक्लियोफाइल हुआ, हाँ, साथ में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, तो वो क्या दे देगा? वो SN1 दे देगा। यहाँ पे और यहाँ पे SN1 और E1 में एक ही फर्क है, हाई टेम्परेचर का। आपको मैंने ये बात पहले भी बताई थी, हाई टेम्परेचर का फर्क है, और ये बात मैं अब भी आपको बता रहा हूँ। गॉट इट? मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको ये क्या कहानी हुई है। ठीक है, तो बेटा ये वो केस है जहाँ पे हमको क्या होती है? कंफ्यूजन होती है। ठीक है ना? तो 3 डिग्री हेलो एल्केन का केस ले लेते हैं, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री की बात हो चुकी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक 3 डिग्री का। मैं PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप टेंशन ना लें। मेरे पास बेटा ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि CH3 है और यहाँ पे Br है ना? अब इसके अंदर जो है वो डाल देते हैं बेटा हम, पहले डाल देते हैं। देखिए 3 डिग्री में आप SN2 तो सोचिए ही मत। अगर 3 डिग्री हेलो एल्केन है तो आपने क्या नहीं सोचना है? SN2 तो सोचना ही नहीं है, ख्याल ही आपका आउट हो जाना चाहिए कि यहाँ SN2 नामक सब्सटीट्यूशन होगी। अगर बचा कुचा ख्याल आपका हम बनवा देते हैं अभी। अगर एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो बेटा क्या होगा आप बताइए? एलिमिनेशन होगा, सब्सटीट्यूशन होगा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होगा। अब यहाँ एल्कोहलिक KOH है, क्या कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है यहाँ पे? नहीं है। पोलर प्रोटिक तो कुछ नहीं है कोई ऐसा जो H+ दे दे, वो तो कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है ना, तो फिर चुपचाप आप E2 करा दीजिएगा। और आपको पता है बीटा एलिमिनेशन कैसे करवाते हैं? पता है ना आपको? बीटा एलिमिनेशन में समझाने अब आपको नहीं बैठा हूं, मेजर प्रोडक्ट खाली बनाऊंगा मैं आपके लिए। और वो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जाएगा कौन सी रिएक्शन से? E2 से। ये फंडा समझ में आया? E2 से क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, और दूसरा जो है वो आ, आपका हाई टेम्परेचर मेंशन नहीं है, और आपका जो है वो फिर E2 हो जाएगा। गॉट इट? और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी नहीं दिखा है, हाई टेम्परेचर भी हमको नहीं दिखा है, तो बचा कुचा एक ही एलिमिनेशन होती है E2। एल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन ही होगी फिर, ये तो जाहिर सी बात है।
कंफ्यूजन हुई E1 होगी या E2 होगी, तो E2 होगी बेटा। गॉट इट? यस और नो? हार्दिक समझ में आ रहा है कुछ के नहीं? यस सर। फॉर सपोज मैंने डाला बेटा CH3OH, ठीक है, हो जा भाई। बेटा हमने क्या डाला? CH3OH, ठीक है। आपको बताना है अगर मैंने अकेला CH3OH डाला है यहाँ पे तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन होगा, और होगा तो कौन सा होगा बताइए, बोलो बेटा। देखिए CH3OH आपको दिखा, ये कोई बेस तो नहीं है क्योंकि CH3O- तो नहीं है ये अभी, और O- बनने के लिए कुछ और भी नहीं डाला है, सोडियम वगैरह। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। यस और नो? अरे बोलो, ये किसका काम करेगा? CH3OH अकेला एक न्यूक्लियोफाइल का? अकेला है ना, क्योंकि ये इसके साथ और तो कुछ नहीं है जो O का माइनस खींच रहा हो या कुछ कर रहा हो बल्कि बेस बन जाए, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ पे 3 डिग्री हेलाइड है। अब 3 डिग्री हेलाइड आ गया और न्यूक्लियोफाइल आ गया तो होगा क्या कि पहले ये Br निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। यस और नो? आपको केवल मेन प्रोडक्ट बनाना है, आपको ये कार्बोकैटायन बना बना के नहीं दिखाना है। ये तो मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, और फिर ये H+ निकल जाएगा, और आपको मिलेगा बेटा OCH3। तो ये क्या हुआ है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हुई है, इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं। ये कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई होगी बेटा? SN1। वाई? बिकॉज यहाँ पे कितने डिग्री का हेलाइड था? 3 डिग्री का हेलाइड। ये क्लियर हुआ कि SN1 होगी क्या होगी? चलिए और ले लेते हैं, कोई बात नहीं। इसी सेम रिएक्शन के अंदर अगर हम डाल दें H2O, वाटर डाल दिए भैया, और हीट कर दें, क्या बनेगा? अभी हीट कर देंगे तो क्या होगी? E1। एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन होगी वाटर की प्रेजेंस में, तो हम इसको क्या बुलाते हैं? E1। और प्रोडक्ट की टेंशन ना लें, प्रोडक्ट तो वैसे ही बनेगा ऊपर वाला, बस मैकेनिज्म कौन से जाएगा? E1 से। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट तो सेम ही है पर मैकेनिज्म अलग अलग है, एक का E2 है एक का E1 है। क्या आपको एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट बेटा समझ में आया कि ये क्या हो रही है कहानी, और पूछी कैसे जाएगी? बोलो यार। आपसे पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से हो रही है बेटा। गॉट इट? समझे क्या भैया? बोलिए। आगे बढ़ जाएं। गॉट इट बेटा जी? चलो इससे पहले कि आगे बढ़े, इस रिकॉर्डिंग को एक बार पॉज करते हैं, ठीक है? व्हाट डज इट मीन कि आगे बढ़े?